आज का टॉपिक है उजब दिस दैट दिज एंड दॉज, यानी हम लोग आज दिस दैट दिज और दॉज का प्रयोग सीखेंगे। जैसे हम लोग हिंदी से बोलते हैं या घोड़ा है, वह हाथी है, या अंडा है, फिर वह सेब है, या पानी है, ठीक है। उसके बाद वह दूध है, या राम है, वह मोहन है, ये बिल्लियां हैं, ये कुत्ते हैं, वे पुस्तकें हैं, ये बच्चे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी से बोलते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे बनेगा, आइए सीखते हैं। और इसका ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम लोग इसके नियमों को देखते हैं। देखिए, दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह, और दिस और दैट दोनों सिंगुलर है, ठीक है, दोनों सिंगुलर है, यानी दोनों एक वचन के लिए यूज किया जाता है। जैसे यह एक लड़का है तो दिस इज ए बॉय लिखेंगे, ठीक है। तो दिस के साथ हमेशा एक वचन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब है ये और वे, दिज और दॉज। ये का मतलब दिज होता है और दॉज का मतलब वे होता है। ये दोनों प्लुरल के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे ये सब बच्चे हैं या ये बच्चे हैं तो दीज आर चिल्ड्रेन। अब देखिए, दिस दैट दिज और दॉज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, याद रखिएगा। और दिस एवं दिज दोनों का प्रयोग निकट की वस्तुओं के लिए, निकटता के लिए किया जाता है। दैट एवं दॉज दोनों का प्रयोग दूरी के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और दिज दॉज के साथ प्लुरल नाउन एवं प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे यह घोड़ा है तो इसका क्या बनेगा, तो उसको ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले यह का अंग्रेजी लिखेंगे दिस, ठीक है। दिस के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इज, दिस इज ये हॉर्स, HORS, हॉर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब है वह हाथी है, तो वह हाथी है तो दैट का प्रयोग करेंगे वह के साथ। दैट इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पे ए नहीं प्रयोग करके एन का प्रयोग किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वोवेल VOWL वोवेल जो होता है वो होता है आपका AEIOU। देखिए वोवेल जो है AEIOU ये वोवेल है, ठीक है। अगर वोवेल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर है, ठीक है, अगर वोवेल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर है, यानी जैसे एलिफेंट का पहला अक्षर ई है, ये भी वोवेल है, ये क्या है? वोवेल है, ठीक है। तो इसमें हम एन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह अंडा है, तो यह अंडा है तो उसका बनेगा दिस इज एन एग। इसमें भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वोवेल है, इसलिए एन का प्रयोग है। अब है वह सेब है, तो यहाँ दैट लगेगा, दैट इज एन एप्पल, एन एप्पल, याद रखिएगा। उसके बाद है यह पानी है, तो लगाएंगे दिस इज वाटर, पानी का वाटर होता है, याद रखिएगा। अब है वह दूध है, देखिए यहाँ पर AN का प्रयोग इसलिए नहीं किए क्योंकि ये मेटेरियल नाउन है, ठीक है। मेटेरियल नाउन जैसे पानी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, यानी लिक्विड टाइप का जो हो गया, उसमें हम AN का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वह दूध है तो लिखेंगे दैट इज मिल्क। देखिए जितना सेंटेंस का आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो जहाँ का तहाँ रह जाएगा। अब है यह राम है तो दिस इज राम। देखिए दिस इज राम, इसमें जो हम ए का प्रयोग इसलिए नहीं किए क्योंकि ये नाम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, AN का प्रयोग नहीं होता है। अब है वह मोहन है, तो वह मोहन है दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज मोहन, दैट इज मोहन, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये बिल्लियाँ हैं, तो ए का अंग्रेजी दिज होता है, मैंने आपको बताया, और दिज के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये बिल्लियाँ तो दिज आर कैट्स हो जाएगा, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। ये कुत्ते हैं तो दॉज हो जाएगा, दॉज आर डॉग्स। वह पुस्तकें हैं तो दॉज लगेगा, दॉज आर
बुक्स। ये बच्चे हैं तो ये बच्चे हैं तो दीज लगाएंगे, दीज आर चिल्ड्रन, दीज आर चिल्ड्रन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस। उसके बाद है यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है, तो लिखेंगे दिस बॉय इज एन इंटेलिजेंट विद्यार्थी का हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद है ये लड़के तेज विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे दिज बॉयज आर लग जाएगा इसमें, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब है वह गाय काली है, तो लिखेंगे दैट काउ इज ब्लैक, दैट काउ इज ब्लैक। ठीक है, अब है वे गाय काली है, तो इसका बनेगा दोज काउज आर ब्लैक। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।